नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश से मेरी कहानी। एक बार की बात है, एक रात फ़कीर के घर में एक चोर घुस गया। चोर ने सोचा कि सब सोए हुए हैं, मैं घर में घुस जाता हूँ। घर में जब घुसा तो देखा कि एक दिया जला करके फ़कीर कुछ लिख रहा। तब चोर अपना चाकू निकाल लिया कि जब फ़कीर जगा हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। तो फ़कीर ने अपना सर उठाया और कहा कि चाकू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाकू बंद कर लो और आ करके यहाँ बैठो। तब चोर बोला कि मैं चोरी करने आया हूँ, बैठने नहीं आया हूँ। तो चोर जो था वहाँ पर खड़ा था। तो फिर से फ़कीर ने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, वह चिट्ठी पूरी हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारी समस्या सुनूंगा। चोर वहाँ बैठ गया। फ़कीर ने अपनी चिट्ठी पूरी की और चोर से कहा कि तुम चोरी करने आए हो। तो जी बाबा। तब चोर ने कहा कि आपको डर नहीं लगता कि मैं चोरी करने आया हूँ, हमारे हाथ में चाकू है और आप इतने निर्भीक होकर के बोल रहे हैं। तब फ़कीर ने कहा कि डर कैसा, आज तो मैं खुश हूँ कि आज हमारी झोपड़ी पर चोरों की नज़र पड़ी। चोरों की नज़र पड़ी इसलिए आज से मैं समाज में धनवान कहाऊँगा और लोगों से कहूँगा कि हमारे घर पर भी चोरों की नज़र है। तब फ़कीर उठे और जो भी दान में मिला था ढूंढने लगे। तो कहीं से बड़ी मुश्किल से 10 रुपया मिला उनको। 10 रुपया उस चोर को दे दिया और चोर जब जाने लगा तो फ़कीर ने कहा कि रुको, तो बाहर बहुत ठंड है, तो कंबल लेते जाओ। और कंबल उतार करके चोर को देने लगे। तब चोर बोला कि बाबा अगर आप कंबल दे देंगे तो आप तो बिल्कुल नग्न हो गए, तो आपको तो ठंड लगेगी, आपको ज़रूरत है। तो तब फ़कीर बोला कि नहीं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं घर के अंदर हूँ और तुम चोरी करने जा रहे हो, तुम्हें ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, इसे ले जाओ। चोर कंबल लेकर के अपने शरीर को ढका और वहाँ से निकल गया। फ़कीर जो थे खिड़की से चोर को जाते हुए देखा। चांदनी रात थी। सोच रहे थे कि अगर हमारे बस में होता तो ये चांद भी इसे मत दे देता। चोर चला गया। अपना चोर का तो काम था ही चोरी करना, अपना इधर उधर चोरी करता रहा। एक बार चोर पकड़ा गया। पुलिस ने पकड़ा और पूछा कि तुम कहाँ कहाँ चोरी किए हो। तो उस फ़कीर का भी नाम बताया कि उनके यहाँ भी मैं चोरी करने गया था। कोर्ट में उस फ़कीर को भी बुलाया गया। जज ने पूछा कि क्या आपके घर ये चोरी करने गया था। तो फ़कीर ने कहा नहीं। आपके घर से कुछ लिया भी? तो कहा नहीं, बल्कि मैंने इसे 10 रुपये दिए तो उसने धन्यवाद कहा। और जब मैं कंबल देने लगा कि ठंड है कंबल ले जा, तो इसने कंबल लेने से इनकार कर रहा था और कहा कि आप क्या ओढ़ेंगे, इसलिए मेरे यहाँ चोरी नहीं किया। फिर भी उसने कई चोरी कर रखे थे। तो और जो चोरी किया था वहाँ के लोगों ने जो गवाही दिया, इसके लिए उसे 2 साल की सज़ा हो गई। सज़ा काटने के बाद जब चोर जेल से निकला तो सीधा उस फ़कीर के पास पहुँचा और उसके चरणों में गिर गया। कहा कि बाबा आप हमें आदमी बना दो, आपने ही हमें इंसान समझा, बाकी तो सभी चोर ही कहते थे, लेकिन ये नहीं सोचा कि मैं चोरी किस मजबूरी में करता हूँ। आज से आप जो कहेंगे वही करूँगा। और भगवान के भजन में, भक्ति में वह फ़कीर के साथ लग गया। कहानी छोटी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।